बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परुन चिकम दे परुन मंगा खबर कड़वा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ठीक शो मंग दा खबर कड़वा ची दा फिजिक्स चिकम दे दा संग स्टार्ट शेव ठीक ता मंग वेल ची कला इंसान दुनिया तरागले दे नो आगा से शुरू करी दी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन शुरू किया है। क्या शुरू किया है? क्वेश्चंस। ठीक है, चीज़ों के बारे में उन्होंने इंसान ने क्या कर दिया, इंसान ने चीज़ों के बारे में क्वेश्चन शुरू कर दिया। ठीक है कि हाउ एंड वाई थिंग्स वर्क संगा अव्वली शिजुना चिकम दे आगा से कई कार कई जमा खबर पोएगी पदे तजस्सुस की चिकम दे तो क्यूरोसिटी सोते वाले की क्यूरोसिटी। ठीक है, तो इस तजस्सुस में, ठीक है, इस कोशिश में, इस इन्वेस्टिगेशन में वो लगा है। ठीक है, और किस चीज़ के बारे में? नेचर के बारे में, कि नेचर में जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में इल्म हासिल करना ये काम किसका है? ये फिज़िक्स का काम है। किसका काम है? फिज़िक्स का। ठीक है, तो मुंग वे चिकल इंसान रागले दे आगा ऑब्जर्वेशन शुरू करे, एक्सपेरिमेंट शुरू करे दे नो फिज़िक्स को वजूद के रागले दे। ठीक शो मंगा फिज़िक्स डिफाइन को परुन चे फिज़िक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स शिशे दे द ब्रांच ऑफ साइंस दे। ठीक शो मंग वे चे द साइंस शिशे दे यो टोकड़ा दा। ठीक शो चिपदी के मंगा स्टडी को द शिशे बारा की द मैटर और एनर्जी बारा की सब बारा की मैटर और एनर्जी और द मैटर और द एनर्जी यो बल मेंस की स इंटरेक्शन दे, स इंटरेक्शन दे, ऐसे ताल्लुक दे। ठीक, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी मैटर और एनर्जी एक दूसरे में क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। शिशेदी इंटर कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगा किस में? एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मास and mass is converted into energy। शपगम चैप्टर के बाद इंशाल्लाह दा मंगवायो आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन 1905 की चकम देगा वक्फल पेपर के दगा कड़े ठीक था पब्लिश करे E इज इक्वल टू mc²। E मीन एनर्जी, M मीन मास एंड c² का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में क्या है? ये क्या इंटर कन्वर्टेबल है। क्या है? कन्वर्टेबल। या हम जैसे वायु चे मास और एनर्जी चिकम दे दाना यो चीज़ दे शेदी यो चीज़ दे। ठीक शो मगर रियल लाइफ की गुरु तासो लर्गेरा वाखले आगे तासो सो कई और बल कई नो अगर लर्गे मैटर दे शेदी मैटर। ठीक शो तासो तो और बल कई अच्छे कम लाइट भी कम हीट भी आगे तो एनर्जी हुई सब तो एनर्जी। ठीक शो जैसे रियल लाइफ के मंग दाइनो बे मंगो एनर्जी संग मास तक कन्वर्ट कीगी मंगो लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी चकल दा पदी बूटी बांधे वो लेकिन फोटोसिंथेसिस बगे कीगी सब कीगी फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज जोड़ेगी C6H12O6। ठीक है, तो वो जो वहाँ पर खुराक बनते हैं वो क्या है? वो मैटर है असल में। क्या है? मैटर। ठीक है, ये तो वैसे हम रियल लाइफ में इस तरह देखते हैं। ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स टीचर है the branch of science the tikshu which deal with the study of matter and energy। लेकिन मुझसे स्टडी करो द मैटर और द एनर्जी को बारह की सको स्टडी करो सब बारह की स्टडी करो मैटर और एनर्जी। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, देयर सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा इसके टाइप्स है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। मुझसे मुख्तलिफ किस्म से शेदी एनर्जी फॉर्म्स दी। ठीक था, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब देखो मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करना। पेयर इनहेलेशन और पेयर प्रोडक्शन। पेयर इनहेलेशन की चिकम दे मास कन्वर्ट की गई एनर्जी था और पेयर प्रोडक्शन की चिकम दे एनर्जी कन्वर्ट की गई मास था। ठीक शो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ज रियल लाइफ की असे यो सो एग्जाम्पल तासुल दरकोमा। ठीक था, ख्याल का वही तासु चिकम दे मंगवाई चे मास और एनर्जी ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड। अगर मास है तो एनर्जी होगा, अगर एनर्जी है तो मास होगा। ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, बिजली शीशे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ये एनर्जी है। ठीक है, पके दल लगी दले दे बल्ब लगी दले दे कंप्यूटर तासो लगावई पे। ठीक शो टीवी पे तासो लगावई मोबाइल पे तासो चार्ज कवई ये सारी क्या है? ये मैटर है। क्या है? मैटर। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है और ये पके पेन चिकम दे। ठीक था, बल्ब चिकम दे ये सारी क्या है? AC एयर कंडीशन ये मैटर है। क्या है? मैटर। वजूद लरी का ना तो तमंग सा वायु मैटर वायु उस जवे मचे बिजली शता हो पके नश्ता दे बल्ब नश्ता दे एयर कंडीशन नश्ता दे नजर पर बिजली सकोमा जनाब खबर पोई गई
बिजली शता खो ما سره د هغې د استعمالولو چې کوم ډیوایسز دي هغه نشته دی، کوم انسټرومنټس دي هغه ما سره نشته، نو زه به بجلی څه کوم؟ زما په دې خبره پوهېږئ؟ زه به بجلی باندې څه کوم؟ اوس خیال کوه پکې شته، ایر کنډیشن شته، بلب شته، خو بجلی نشته، نو زه په دې پکو په دې هر څه باندې څه کوم؟ نو مطلب دا دی چې بجلی ای نو دا پکې به هم وي، دا بلب هم وي، دا په یو بل باندې څه کوي؟ ڈپینڈ کوي چې میٹر لیکن بجلی یعنی انرجی اور یہی میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تاسو ته ما ویلو کہ اگر آپ کنسائڈر کر لیں کہ انرجی دا جنکی دی اور میٹر دا الکان دی، زما په خبره پوهېږئ، تو یہ دنیا چلے گی، ادروائز نہیں چلے گی۔ میٹر اور انرجی دونوں ہوں گے تو کام ہوگا، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے میوچول ریلیشن شپ، یہ تصویر کی میوچول ریلیشن شپ، یعنی بجلی شتا نو پکې بوي، بجلی شتا نو بلب بوي۔ اوس ګوره گاډی شتا پیټرول نشتا، پیټرول څه شی دی؟ انرجي ده، اوس گاډی څه شی دی؟ میټر دی، زما په خبره پوهېږئ؟ فار ایگزامپل ٹھیک ہے، اوس گاډی شتا پیټرول نشته نو په گاډي څه کې؟ پیټرول شتا گاډی نشتا په پیټرول څه کې؟ زما په خبره پوهېږئ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں میوچول ریلیشن شپ، یعنی میٹر اور انرجی ایک دوسرے پہ کیا ہوں گے؟ ڈپینڈ ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ انٹریکٹڈ ہے، کیا ہے؟ انٹریکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم فزکس کہتے ہیں، سو توایو فزکس، دا برانچ آف سائنس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن، د یو بل منځ کې څه تعلق دی دې ته فزکس وایي، څه وایي؟ فزکس۔ بیا فزکس چې کوم دی موږ وایو چې describe its main branches، اوس د فزکس چې کوم دی دا یو واسٹ فیلڈ دی، څه شی دی؟ واسٹ مین بہت بڑا وسیع، ٹھیک ہے، اور اس کی اسکوپ بہت زیادہ ہے، کیا زیادہ ہے؟ اسکوپ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب فزکس میں ہمارے پاس اس کا جو اسٹڈی ہے بہت زیادہ ہے، کیا ہے؟ بہت ہر طرف ہے اس کا اسٹڈی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو برانچز بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ برانچز، کیونکہ ڈیو ٹو دا واسٹ اسکوپ آف فزکس we divided physics into sub branches، ہم کیا کرتے ہیں؟ فزکس کو پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں برانچز میں، کس میں؟ برانچز میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم برانچز بناتے کیوں ہے؟ منگا برانچز ولی جوڑو، ٹھیک تھا، ځکه منگ برانچز جوڑو چې منگ تا سٹڈی آسان شي، چې منگ تا سٹڈی سے چلو شي آسان شي، ٹھیک شو۔ منگ دا بیل بیل سبجیکٹ کیوں وایو؟ بیل بیل سبجیکٹ ته کو بیل بیل سبجیکٹ به سٹڈی کو نه به منگ ته شي وي آسان۔ اوس دا ټول بک چې کوم دی لکه تاسو چې مخکې څنګه ساينس ویلې، پای کې کیمستري مو وه، پای کې بایو مو وه، پای کې فزکس هم، په یو بک کې دا ټول ارسو او یو ټیچر به ښودل۔ اوس دا ټول بکس چې کوم دی میتھس، فزکس، اسلامیات، پاک سٹڈی، بایولوجی، کیمسٹری، یہ سارے یہ ایک بک میں ہو جائے تو پھر یہ مشکل ہوگا نا، اس کو پڑھنا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ کله به یو ټیچر راځي یو پیج نمبر 1 به تخې، بل ټیچر به راځي پیج نمبر 101 به تخې، بل راځي پیج نمبر 200 به تخې، زما په خبره پوهېږئ؟ تو یہ پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برانچز بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ برانچز، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس میں سب سے پہلا برانچ ہے میکینکس، کیا ہے؟ میکینکس، تاسو به دوه خبرې یاد ساتئ، ٹھیک شو۔ میکینکس از the study of motion of an object، میکینکس is all about the study of motion of an object۔ په میکینکس کې موږ د څه سټډي کوو؟ د یو آبجیکټ موشن سټډي کوو، د یو آبجیکټ موشن سٹڈی کو، دا آبجیکٹ موشن ولی کئی کاز، ٹھیک ہے، کیوں کر رہا ہے اور یہ آبجیکٹ موشن کس طرح کر رہا ہے، اس کے بارے میں سٹڈی کرنا، اس کو میکینکس کہتے ہیں۔ سو توایو میکینکس بزان سے وہ تم ریاض ساتھ ٹھیک تھا۔ چیپٹر نمبر 2 ٹول پہ دیوانے دے، ٹھیک ہے۔ پھر میکینکس فردر ڈیوائڈ ہوا ہے 2 کیٹیگری، 3 میں، 3 برانچز میں۔ نمبر 1 کائنمیٹکس، دا موشن سنگ دے، کائنمیٹکس کې موږ صرف د موشن سټډي کوو، دا آبجیکٹ حرکت کوي څنګه کوي، سټریټ لاین دی، زیگ زیگ دی، ٹھیک شو، په سرکل کې دی یا سپیننگ دی، زما په خبره پوهېږئ؟ دویم ڈائنامکس، یہ آبجیکٹ موشن کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، اٹ کاز، په ډاینامکس کې موږ څه وایو؟ کاز، یو آبجیکٹ پر ریسٹ کې دی، دا ولی پر ریسٹ کی دے، دومرا فورسز پہ لگی، دا سارے فورسز کے باوجود بھی یہ کیا ہے؟ یہ ریسٹ پہ ہے، کس پہ ہے؟ ریسٹ پہ۔ تو یہ سارے ہم کس میں سٹڈی کریں گے؟ میکینکس میں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ دا برانچ آف فزکس، ٹھیک ہے، سارے جتنے بھی برانچز ہے اس میں یہ سینٹینس کامن ہوگا، دا برانچ آف فزکس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف، یہ سینٹینس سب میں کیا ہوگا؟ کامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کیمسٹری بھی اٹھا لیں، اسی میں اسی طرح ہوگا کہ
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ, ये सेंटेंस क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में, किस चीज़ के बारे में, मोशन के बारे में, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट काजेज दागी स असरात थी काजेज, ठीक शो लगा ऑब्जेक्ट चकला मोशन कई नुसब की फ्रिक्शन पैदा की, फ्रिक्शन दवाई चकम दे सीखेगी लॉसेस ऑफ एनर्जी की, सीखेगी लॉसेस ऑफ एनर्जी, पेट्रोल खत्म का इसला सकला गर्ज, ठीक शो। एंड इट्स इफेक्ट्स, और इसकी क्या असरात होंगे, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दे तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, जमा खबर अपोएगी। तो ये हम किस में पढ़ेंगे, हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, किस में, मैकेनिक्स में, ठीक है। ये अलग एक ब्रांच है, ठीक, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, चीज़ें नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। एंड स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है, क्या है, मोशन से तवे लिखेगी, ठीक शो। मोशन वे लिखेगी कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के लिहाज से या ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, तो इसको हम मोशन कहते हैं, सो तवायु मोशन, ठीक है। और इसके बारे में स्टडी करना ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में, ठीक है। दूसरा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, थर्मो मीन हीट एंड डायनेमिक्स मीन मोशन, डायनेमिक्स मीन मोशन या फोर्स, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में, हीट के बारे में। इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ हीट, यानी जब आप हीट जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी, ये इसका नेचर है, क्या है, नेचर है कि हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी, चले उस गर्म तासु लास्ट पाउडर तासु तागा महसूसी, जैसे देखना महसूसी जमा खबर पड़ेगी। तो ये हॉट बॉडी से किस में ट्रांसफर होगा, कूल बॉडी में, ठीक है, ये इसका नेचर है। मूड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, फिर आप लोगों ने 7 में पढ़ा है, ठीक है, कि हीट की 3 मूड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है, कितने मूड है, कितने तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र होती है। तो नंबर 1 कंडक्शन पढ़ा है, कन्वेक्शन पढ़ा है एंड रेडिएशन, ये 3 मूड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। इसके बारे में पढ़ना, इसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सो तो वायु हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो आप पढ़ोगे इसको इस तरह डिफाइन करोगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ हीट, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हीट के बारे में। नेचर ऑफ हीट, उसकी नेचर के बारे में कि कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, नेचर यानी हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होना, ठीक है। मूड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और तरीके, किन तरीक़ों से हीट एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। चैप्टर नंबर 9 पूरा इस पे है, ठीक है। एंड इट्स इफेक्ट्स, और इसकी क्या असरात होंगे। अगर आप एक सॉलिड को हीट दे दे तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर आप लिक्विड को हीट दे दे तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। अगर आप गैस को हीट दे दे तो क्या होगा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किस में, आयनिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इफेक्ट्स है, असरात है। इसका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग, आप फ्रिज में जब भी पानी को फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, तो वो फ्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, फ्रीज, क्योंकि इससे हीट लिया जाता है। लेना हीट वागस तलेशी मालिक्यूल चिकम यो बोलता निजदे राशि और से चलूशी एकदम बाण जुड़ की और वागस तवा और चलूशी आहिस्ती जुड़शी, ठीक शो। और चिकल वाले तो वापस हीट वार की बाण माच शी टोल चिकम दे आजाद शी चलूशी आजाद शी वापस तैसे जुड़शी लिक्विड जुड़शी ऊपर जब खबर पड़ेगी तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो ये है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में जस्ट 2 हमने पढ़ लिया, कितना 2, ठीक है। इसमें ये जो अभी मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ ले शाबाश, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ ले शाबाश। है मोशन के बारे में देखो, इसको पढ़ ले सारे, और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ ले शाबाश। कोई भी अगर एक वर्ड है आपको समझ नहीं आ रहा उसके बारे में, इसकी क्या, तो वो पूछ ले शाबाश। यस, ये कंटिन्यू होगा लेक्चर, ठीक है। कल हम दोबारा शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बगे तो हमने पढ़ लिया फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। फिर इसके ब्रांचेस 2 ब्रांचेस पढ़ लिया, मैकेनिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, किस चीज़ के बारे में, मोशन के बारे में।
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। किस चीज़ के बारे में? हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, किस तरह ट्रांसफ़र होती है और इसकी क्या असरात होंगे अगर हम किसी बॉडी को हीट दे दें। ठीक है, तो ये 2 ब्रांचेस पढ़ लिया। इसमें कल टेस्ट होगा, क्या होगा? टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा। क्या होगा? रिटन टेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द बनका।